हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आप सभी विद्यार्थियों को कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर 32 एक्सरसाइज 11.4 में स्वागत है। 11.4 के हमने जो क्वेश्चंस को सवाल को मैं बना रहा था उसमें से मैंने 3 तक बनाया था, 4 और 5 आपके भरोसा मैंने छोड़ा था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 को करता हूं और क्वेश्चन नंबर 6 के बाद जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट पे पूरा बेस है, उसको हम लोग देखते हैं। जरा गौर क्या करेंगे, क्या है क्वेश्चन क्या कहता है। ए वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ये वेरिएबल ना लिखता तो भी हम लोग का जो ये z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई था वो वेरिएबल ही था, क्योंकि x और y तो वेरी करते ही रहता है। x और y दोनों तो वेरिएबल हैं। इन सच दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 1 बाई जेड प्लस 1 इक्वल टू पाई बाई 2। हाँ, तो कहता है सो दैट x और प्लस वाई इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू 0। चलिए मैं एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। यदि किसी का आर्ग्यूमेंट इक्वल टू 0 है, यहाँ पर पहले कॉन्सेप्ट आप देखेंगे क्या है। इसको बनाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट देख लेंगे। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का देखेंगे, है ना, गौर करेंगे। ये अपने आप में फॉर्मूला है तो जरा ध्यान देंगे, है ना। फॉर्मूले कुछ लिख रहे हैं, है ना। कहता है इफ यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, देखो ए आर जी, आर्ग्यूमेंट जो जेड है वो पाई बाई 2 है, मतलब 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। इसका मतलब हो गया कि ये जो है देन कहेंगे कि जेड इज प्योरली इमेजनरी, है ना। आपके दिमाग में चल रहा है सर ऐसा क्यों हो रहा है, वो आपको दिखाएंगे कि क्यों इमेजनरी है। चलिए पहले इतना क्लियर कर लेते हैं। सोचिए कि पाई बाई 2 कहने का मतलब क्या होगा कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू कुछ भी है एक्स प्लस आई वाई, तो यहाँ जो एंगल बनता है थीटा। तो सोचिए कि जब ये यहाँ से यहाँ बन जाएगा पूरा एंगल तब 90 डिग्री होगा, और जब 90 डिग्री होगा इसका मतलब यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड होगा, और ये हमारा क्या है, रियल एक्सिस है, और ये क्या है, इमेजनरी एक्सिस है। तो यहाँ जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा बाबू 0 प्लस आई वाई के फॉर्म का होगा। 0 प्लस आई वाई का फॉर्म क्या होगा, चाहे ऊपर होगा चाहे नीचे होगा, यही ना। लेकिन 90 डिग्री है तो ऊपर ही होगा, क्योंकि इधर आ जाएगा तो फिर 270 हो जाएगा। तो ऊपर है तो क्या मिलेगा, z इक्वल टू 0 प्लस आई वाई मिला। अब 0 मतलब रियल पार्ट 0 है, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ इमेजनरी पार्ट बचा। हो सके यहाँ पर कि इतना दूर पे होगा तो z इक्वल टू 0 प्लस 2 आई होगा, यहाँ पर होगा तो 0 प्लस 3 आई होगा, यहाँ पर होगा तो 0 प्लस 4 आई होगा, वहाँ तो होगा तो 0 प्लस 100 आई होगा, ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन हर जगह x का वैल्यू क्या है, 0 है। रियल पार्ट का वैल्यू क्या है, 0 है, और इमेजनरी तो कुछ ना कुछ तो है। तो याद रखेंगे कि जब भी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट दिया गया हो पाई बाई 2 तो प्योरली इमेजनरी नंबर होता है। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 हो गया, कॉन्सेप्ट नंबर 1 हो गया। इसको फॉर्मूला हटा देते हैं, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 हो गया, कॉन्सेप्ट नंबर 1 हो गया, है ना। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, जरा ध्यान देंगे। कहता है कि इफ जेड इज प्योरली इमेजनरी, हाँ, देन, जरा ध्यान देंगे, देन ये भी कॉन्सेप्ट है। जेड इक्वल टू होगा जेड ऑफ कॉन्जुगेट माइनस कॉन्जुगेट ऑफ जेड। ये भी हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, ये भी हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 है। आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ये कैसे हुआ, तो जरा ध्यान देंगे, इसको मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। मान लेते हैं कि z इक्वल टू क्या है, प्योरली इमेजनरी है, तो 0 प्लस 2 आई लिए तो z क्या मिलेगा बोलो तो
0 - 2i मिलेगा। हाँ, अब बताइए कि ये तो 2i के बराबर लिख सकते हैं, प्योरली इमेजनरी है, इसका मतलब क्या, मान लो 2i ले लिए, ये क्या मिलेगा, -2i मिलेगा, क्योंकि कॉन्जुगेट ऑफ जेड निकालने का मतलब होता है इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज। आप जरा गौर करेंगे बहादुरों, माइनस यहाँ से कॉमन ले लिए तो किसका वैल्यू है, जेड का वैल्यू है, तो मेरा क्या -z मिला, इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या मिलेगा, z मिलेगा। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट पे आपको चलना है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपको याद रखना है, जब कभी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट 0 है तो 100% उसका जो वैल्यू होगा, वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो एक प्योरली इमेजनरी होगा। और यदि प्योरली इमेजनरी है तो z इक्वल टू क्या होगा, माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z। हाँ, एक बात और लगे हाथ बता ही देता हूँ कि यदि किसी का आर्गुमेंट 0 हो, 0, हाँ, तो वो प्योरली इमेजनरी नहीं, प्योरली रियल होता है। क्यों, क्योंकि 0 होगा या तो यहाँ इसी एक्सिस में होगा, x एक्सिस में, थीटा 0 का मतलब x एक्सिस, थीटा 90 डिग्री का मतलब y एक्सिस, थीटा 0 का मतलब इमेजनरी रियल एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस को हम लोग रियल एक्सिस कहते हैं, थीटा 90 डिग्री कहने का मतलब y एक्सिस, y मतलब इमेजनरी एक्सिस। ठीक है, तो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। अब क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। गिवन हमारा क्या है, सिंस हमारा दिया गया है आर्ग्यूमेंट ऑफ z - 1 बाई z + 1 इक्वल टू π/2, π/2 है। तो बताओ, देयरफॉर हम लोग कहेंगे कि z - 1 बाई z + 1 इज प्योरली इमेजनरी। हाँ, तो प्योरली इमेजनरी है तो बोलोगे सर कि आप z की बात कर रहे थे, z तो नहीं है। तो सोचिए, कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर को सॉल्व करेंगे तो हमेशा एक ही तो इसको सॉल्व करने के बाद कोई ना एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो अब बताइए, पूरा का पूरा सोच लिए z ही है, तो बताइए देयरफॉर क्या मिलेगा, देयरफॉर इसको क्या मिलेगा, z - 1 बाई z + 1 इक्वल टू माइनस z - 1 बाई z + 1 का कॉन्जुगेट होगा कॉन्जुगेट। इस नियम के अनुसार जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो अपने कॉन्जुगेट का नेगेटिव होगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये अपने कॉन्जुगेट का नेगेटिव है, अभी हमने आपको दिखाया। अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करते जाना है। तो z - 1 बाई z + 1 इक्वल टू माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z - 1 बाई j कॉन्जुगेट ऑफ z + 1। हाँ बहादुर, ऐसा क्यों हुआ, आपको बता दें कि मान लो 3 + 2i, मान लो कि z है प्लस a है का कॉन्जुगेट लगा हुआ हो, तो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर कौन है, z है, तो कॉन्जुगेट z का ही ना लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। ये तो कोई नंबर है तो इसका कोई कॉन्जुगेट होता है क्या, कॉन्जुगेट तो सेम ही होता है क्योंकि वो क्या है, रियल पार्ट है। तो याद रखेंगे कि जब कॉन्जुगेट हम लोग अलग अलग करते हैं तो वही अटैक करता है जो कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो ये तो नंबर था, इसमें कॉन्जुगेट नहीं लगा, किस में लगा, जेड में लगा। इसमें ये तो नंबर था, इसमें कॉन्जुगेट नहीं लगा, किस में लगा, इसमें लगा। अब हम लोग यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, z - 1 और कॉन्जुगेट ऑफ z + 1 इक्वल टू माइनस, ये पहले से है, और कॉन्जुगेट ऑफ z - 1 इंटू z + 1, यही ना। अब इसको सॉल्व किया जाए बहादुर, z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z माइनस, देखिए क्या मिलेगा, इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या मिलेगा, कॉन्जुगेट ऑफ z + 1 -1 कॉन्जुगेट ऑफ z + 1 माइनस इक्वल टू, इसको बाहर रखें माइनस को, और क्या मिलेगा, कॉन्जुगेट ऑफ z इंटू z + 1 -1 z + 1, यही ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z प्लस z माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z -1, और माइनस बाहर है, और ये क्या मिलेगा बताइए, कॉन्जुगेट ऑफ z इंटू z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z माइनस z -1, यही ना। अब यहाँ पे हमारा z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z प्लस z माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z -1, यहाँ माइनस क्या मिलेगा, माइनस z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z प्लस माइनस z कॉन्जुगेट हो जाएगा, प्लस z होगा
+1 होगा। ऐसा क्यों हुआ? ये साइन जैसे ही अटैक किया सारा में उथल पथल हो गया, हर एक प्लस वाला माइनस हो गया और माइनस वाला क्या हो गया? प्लस हो गया। ब्रैकेट को केवल खोला गया और कुछ नहीं किया गया है। अब देखेंगे हमारा यहाँ पर क्या हो, कुछ कुछ कट रहा है क्या, ज़रा ध्यान देंगे। कटने का कुछ कट रहा है यहाँ पर। देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जा रहे हैं, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जा रहे हैं। अब ज़रा ध्यान देंगे क्या मिलेगा, z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z, ये जो माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस, z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या मिलेगा z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z। हाँ, और एक काम करते हैं, थोड़ा समझने में आसान होगा इसको सॉल्व करने में। एक बात और आपको हम बता दें, z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z एक फॉर्मूला हम आपको बताए थे, मैग्नीट्यूड ऑफ z का होल स्क्वायर, ये बात हम आपको बता चुके हैं। तो सोचिए यहाँ पर क्या होगा बहादुरों, ये मैग्नीट्यूड ऑफ z का स्क्वायर -1, ये क्या होगा माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ z का स्क्वायर +1, यही ना। अब जरा गौर करेंगे, यहाँ टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे होगा वो ध्यान देंगे। ये मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर, एक इधर था, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1, पहले प्लस था इधर आके +1 हो गया। तो क्या मिल गया, एक मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर और एक मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, क्या मिलेगा 2 मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा 2। अब हम लोग क्या करेंगे, मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर इक्वल टू 2/2 हो जाएगा और हमारा क्या मिलेगा, मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू क्या मिला 1 मिला। अब बताइए सिंस z का वैल्यू कितना दिया गया है x प्लस आई वाई का मॉडुलस निकालना है का स्क्वायर इक्वल टू 1 है। क्यों ऐसा लिखें, क्योंकि मेरा दिया गया था सिंस z इक्वल टू दिया गया था x प्लस आई वाई, यही ना। और हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं फाइनली मॉडुलस। तो मॉडुलस हमारा क्या निकलता है जरा बताइए, अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर पूरा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 है। यहाँ के बाद अब देखिए स्क्वायर रूट खत्म तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस प्लस y स्क्वायर, इस माइनस को इधर ले आए इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। आपको समझ में आया? ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग का बहादुर, ये भी जो क्वेश्चन है ये भी कॉन्सेप्चुअल है और पीछे जो क्वेश्चन हमने बनाया वही क्वेश्चन है, लेकिन आपको एक नया चीज़ यहाँ देखने को मिल रहा होगा, लोकस, है ना। ठीक है, इस लोकस का मतलब क्या होता है अभी हम आपको लास्ट में समझाएंगे, पहले क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट। लोकस कह देते हैं सिंपली, लोकस का मतलब एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसका कुछ ना कुछ पार्टिकुलर कंडीशन के साथ बना होता है। सिंपली मान लीजिए कि ये सर्कल है ना, तो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जहाँ पर रेडियस क्या है r, रेडियस क्या है r इक्वल टू कितना है a है ना। तो ये हम लोग कहेंगे दिस इज द लोकस ऑफ द सर्कल, दिस इज द लोकस ऑफ द सर्कल। तो लोकस कहने का मतलब समझ लो कि कोई ज्योमेट्रिकल फिगर का इक्वेशन, लोकस कहने का मतलब क्या होता है, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर का इक्वेशन क्या होता है। ये ज्योमेट्रिकल नाम है और ये अलजेब्रिकल नाम है। तो कोई भी ज्योमेट्रिकल कंडीशन का उसका अलजेब्रिकल नेम क्या होता है, उसी को हम लोग लोकस कहते हैं। डिटेल इसको हम लोग पढ़ेंगे तो डेफिनेशन कुछ और है। ठीक है, द पाथ ट्रेस्ड बाय ए मूविंग पॉइंट विथ सम कंडीशंस इज कॉल्ड लोकस। तो ये सारी बातें समझने के लिए तो खैर अलग से टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल इस टॉपिक पे ये समझ लीजिए कि लोकस का मतलब इक्वेशन निकालना होता है जो कोई एक ज्योमेट्रिकल फिगर का होता है। जरूरी नहीं कि सर्कल ही होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने इसको ऐसा इसलिए बताया क्योंकि इसी इक्वेशन को आने वाला है। ऐसा जब इक्वेशन है तो इसको हम लोग सर्कल कहते हैं। ठीक है, तो ज़रा ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन दिया गया है कि इन अर्गेंट प्लेन मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन, इफ z-1 by z+1 इज प्योरली इमेजनरी। देखिए क्या दिया गया है,
सिंस फिर से वही झमेला मिला है, z-1 और z+1 इक्वल टू प्योरली इमेजनरी। हाँ, और जब प्योरली इमेजनरी है बहादुरों तो हम लोग कह सकते हैं कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो अपने कॉन्जुगेट का नेगेटिव होगा। अभी ताज़ा समाचार का न्यूज़ था, है ना। तो हम लोग को क्या मिलेगा बहादुरों, देखेंगे z-1 बाय z+1, ये किस पे ये जो है ये वायरस किस पे लगता है, जो z होता है। तो इस पे अटैक किया, इस पे नहीं करेगा, इस पे अटैक किया, इस पर नहीं करेगा क्योंकि नंबर है। हाँ, फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो z-1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z+1 इक्वल टू माइनस बाहर है, कॉन्जुगेट ऑफ z-1 इंटू z+1, यही ना। तो देखेंगे मेरा क्या मिलेगा, z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z, अभी मैंने मल्टीप्लाई किया, z मिलेगा माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z मिलेगा -1 मिलेगा, माइनस बाहर है, क्या मिलेगा, z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z मिलेगा, z इंटू कॉन्जुगेट z मिलेगा, प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z मिलेगा, माइनस z मिलेगा, -1 मिलेगा। और एक लाइन और जंप मारेंगे, माइनस अटैक करेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। मैंने इसको जंप इसलिए किया कि पीछे का क्वेश्चन सेम है। अब देखिए कैंसिल खेलते हैं हम लोग तो क्या मिलेगा, देखिए ये वाला z कॉन्जुगेट खत्म, ये खत्म ये खत्म। और अभी हम लोग फिलहाल अभी फिर बताए थे z कॉन्जुगेट z इंटू कॉन्जुगेट z क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर, मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर मिलता है। तो बताइए ये मेरा क्या मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा, -1 इक्वल टू क्या मिला, माइनस ये इसका वैल्यू ये मिलेगा +1। फिर से हम वही कारनामा, एक्सप्रेशन तो वही मिल रहा है। तो देखेंगे हम लोग क्या मिलेगा, देखिए z का स्क्वायर मिला, उसको धर ले चाहिए, z का स्क्वायर मिला इक्वल टू 1 + 1 मिला। तो मेरा क्या मिलेगा, 2 कॉन्जुगेट z का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 कैंसिल होके z का स्क्वायर क्या मिलेगा बाबू बताओ, 1 मिलेगा। अब सिंस हमेशा z इक्वल टू क्या कंसिडर करते हैं, x + iy, यही ना कंसिडर करते हैं। तो इस कंसिडरेशन को हम लोग यहाँ पुट करेंगे बहादुरों, तो क्या मिलेगा, मॉड ऑफ z + x iy का होल स्क्वायर होगा 1, इसका मोड हटेगा तो रूट लगेगा, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बताइए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो मिला ये किसके रूप में है, विच आर इन फॉर्म ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। हाँ, तो किसके रूप में है, 1 का स्क्वायर क्यों हमने किया, क्योंकि r का स्क्वायर लाना था इसीलिए। और ऐसा जो होता है ये एक क्या करता है, विच इज सर्कल। हाँ, सर्कल है, विच इज सर्कल है। ब्रीथ का इक्वेशन है विच इज इक्वेशन ऑफ सर्कल का है, ब्रीथ का है, हैविंग रेडियस कितना, r यूनिट, एंड सेंटर एट ओरिजिन, है ना। तो ये जो हम लोग को निकला है ये ना मिला, ये एक तो थ्योरी हो गया, आप इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्योमेट्री पढ़ेंगे, लेकिन मैंने थोड़ा सा बता दिया। इस प्रकार का फॉर्म होगा तो वो इक्वेशन ऑफ सर्कल ही होगा। तो कह सकते हैं देयरफॉर लोकस इज ए सर्कल, लोकस ऑफ पॉइंट z रिप्रेजेंट सर्कल हैविंग, बोल दो हैविंग। बताइए यहाँ पर ये r का वैल्यू कितना मिला, 1 मिला ना, रेडियस का वैल्यू, हैविंग रेडियस कितना होगा, रेडियस r इक्वल टू 1 यूनिट, हाँ, एंड सेंटर एट ओरिजिन। बात समझ आया सबको। तो ये हम लोग को जो मिला है
ये एक पिछला ही क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन में ये प्रूव करना था हम लोग को, इधर ला के -1 प्रूव करना था और यहाँ पर इक्वेशन को निकालने के लिए कह दिया। दोनों क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, सोच अलग था क्वेश्चन का, बस है ना। तो थोड़ा मैंने लोकस का बात कर दिया और थोड़ा सा इक्वेशन ऑफ द सर्कल बात की। इक्वेशन ऑफ सर्कल एक चैप्टर ही पढ़ना है, सर्कल, वहाँ पर बहुत डिटेल पढ़ेंगे कि सेंटर क्या होगा, सेंटर कब चेंज करता है, इसका रेडियस कैसे निकालते हैं, वगैरह वगैरह चीज़, ठीक ना। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है बहादुर, इसको भी जरा ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। इफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग जेड, कोई एक पॉइंट है वो जेड रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लें। इसको हम लोग देखते जाते हैं कैसे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। एक कोई पॉइंट है अर्गन प्लेन, जेड का बात किया तो अर्गन प्लेन में मान लेते हैं कि पी एक कोई पॉइंट है, हाँ ये जेड है, ठीक, कोई पॉइंट है जेड है, रिप्रेजेंटिंग अर्गन प्लेन, मतलब अर्गन प्लेन कहने का मतलब बोल दिया है कि कॉम्प्लेक्स पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पर जेड इक्वल टू बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, नहीं है, लेकिन जैसे ही अर्गन प्लेन कह दिया, इसका मतलब जो पॉइंट अर्गन प्लेन में होगा बहादुर, वो कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स ही होगा। उसको बोला कहीं नहीं कि तुम कॉम्प्लेक्स नंबर हो, लेकिन यहाँ चुप्पे से बोल दिया कि तुम कहाँ का रहने वाले हो, अर्गन प्लेन का। इसका मतलब क्या है, तुम कॉम्प्लेक्स नंबर ही हो। तब यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वी डिस्टेंस, ये इक्वी डिस्टेंस जो वर्ड होता है, इक्वी डिस्टेंस मतलब समदूरस्थ होता है, समदूरस्थ होता है। और समदूरस्थ मतलब सम मतलब बराबर, दूरस्थ मतलब दूर स्थित, मतलब ये कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से दो पॉइंट समान दूरी पर स्थित हैं। इसका मतलब एक कोई पॉइंट मान लें कि A है, दूसरा को एक पॉइंट मान लें B है, ये पॉइंट P जो है A और B से इक्वी डिस्टेंस है, समदूरस्थ है, समान दूर पे स्थित है। इसका मतलब PA की जो दूरी होगी, PB की जो दूरी होगी वो समान है, इक्वल है, ये हम नहीं क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। अब ये समदूरस्थ बोला है, ये तो हम लोगों ने क्वेश्चन के थ्रू आउट समझा। इसका मैथमेटिकली क्या होगा, ये जो पॉइंट दिया गया है वो क्या है, 2 + i है और 2 + i है बहादुर, और ये भी पॉइंट क्या है, 1 - 2i है। अब देख रहे होंगे कि ये मेरा कॉम्प्लेक्स है और ये भी कॉम्प्लेक्स, ये भी कॉम्प्लेक्स है, तो आपस में झगड़ा ना करने लगे, इसीलिए इसको हम लोग Z1 कह देते हैं। भैया तू Z1 रह और तू Z3 रह, अलग अलग रहोगे तो झगड़ा नहीं करोगे। इसीलिए हम लोग क्या किया, इसको अलग अलग नॉमेनक्लेचर कर दिया, अलग अलग नाम दे दिया। तब देखेंगे Z1 का जो वैल्यू है, हम लोग यहाँ पर ये दिया नहीं गया है रिप्रेजेंटिंग, तो इसका मतलब x + iy मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि z दिया गया है। अब कहता है कि ये दोनों का दोनों डिस्टेंस सेम है, और यदि डिस्टेंस सेम है बहादुर तो आपको प्रूव करना है क्या, कि x + 3y = 0 है। बात माना ना, ये मुझे प्रूव करना है। तो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। लेट मान लेते हैं, लेट z इक्वल टू हमने क्या मान लिया, x + iy मान लिया। सर a + b भी मान सकते थे, ये सोचना गलत है। क्यों, क्योंकि प्रूफ में क्या करना है, x + y, तो आप a + i भी नहीं मान सकते हैं। थोड़ा सा भविष्य को देखते हुए कार्य करेंगे। प्रूफ में x और y प्रूफ करना है तो काहे को a b मानेंगे, तो इसीलिए मैंने क्या माना, x y माना। अब क्या कहता है, सिंस पॉइंट a Z2 and B Z3 are equidistance from point कौन P Z1। हाँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान देंगे। इक्वी डिस्टेंस कहने का मतलब ये बोलता है, P बोलता है तुम, और ये P जो कहता है हम A और B से समान दूरी पर हैं। इसके बाद को यदि गणितीय रूप देते हैं, गणित में कहेंगे, तो हम लोग गणित की दुनिया में ये समझेंगे, आपने 10th क्लास में पढ़ा था
पी ए और पी बी। तो पी ए और पी बी को जो डिस्टेंस निकालने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या सीखे हमने, ये मेरा ए है, ये मेरा Z1 है, ये मेरा B है, ये Z2 है। तो ए बी के बीच की जो दूरी होता है बहादुरों, फॉर्मूला में क्या होता है, मोड ऑफ Z1 माइनस Z2, यही ना होता है फॉर्मूला। अब जरा गौर करेंगे हम लोग यहाँ पे पी ए मेरा कितना है, जरा ध्यान दो, देखो इधर ए मेरा कितना है, P कितना है, P Z1 है माइनस Z2 का कॉन्जुगेट ए कितना है, Z2 है, इक्वल टू P कितना है, वही Z1 है, और PB कितना है, Z3 है। अब सारा का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद मेरा क्या मिलेगा, जरा ध्यान देंगे। Z1 कितना है, x प्लस आई वाई माइनस Z2 कितना है, 2 माइनस आई का मॉडुलस इक्वल टू Z1 कितना है, x प्लस आई वाई माइनस Z3 कितना है, 1 माइनस 2i। ठीक है, अब देखेंगे हमारा क्या मिलेगा। रियल को रियल के साथ करें तो x माइनस 2 हो जाएगा, और प्लस i कॉमन ले लें तो y माइनस 1i हो जाएगा, इक्वल टू फिर यहाँ से करें x माइनस 1 हो जाएगा रियल पार्ट, माइनस प्लस यहाँ क्या करेंगे y प्लस 2i हो जाएगा, होगा। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मिसप्रिंट था, जरा ध्यान देंगे। अब ऐसी स्थिति में हमने रियल को अलग कर दिया और इमेजिनरी को अलग कर दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे बहादुरों, जैसे ये मोड साइन हटेगा रूट लगेगा, और क्या मिलेगा, रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर रूट, बोलिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर, यही मिलेगा। एक्चुअली क्या है, बिना स्क्वायर किए भी ये दोनों तरफ रूट है तो हम लोग साइड कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो हम लिखेंगे बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर बोथ साइड करने का मतलब क्या हो गया, रूट हट गया, रूट कैंसिल हो गया। अब कैंसिल होने के बाद क्या मिलेगा, देखेंगे x माइनस 2 होल ओवर स्क्वायर प्लस y प्लस 1 होल ओवर स्क्वायर, x माइनस 1 होल ओवर स्क्वायर, y प्लस 2 होल ओवर स्क्वायर। अब इसको तोड़ डालो, फोड़ डालो, आंसर दे डालेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यही ना होगा, x स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये होगा। ठीक है, फॉर्मूला जरा गलती हो गया यहाँ पे, देखेंगे ये y है तो x कैसे आ गया, ठीक है, ये y ना होगा। अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, कैंसिल टर्म को करेंगे, ये प्लस वाला कैंसिल, ये प्लस वाला कैंसिल, और कोई टर्म कैंसिल हो रहा है, कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रहा है। अब जरा ध्यान देंगे कि ये 2y है और यहाँ 4y है, ये 4x है, यहाँ 2x है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 4 है, ये कैंसिल, x स्क्वायर कैंसिल हो गया, y स्क्वायर से कैंसिल हो गया। टर्म को हम लोग एक तरफ करते हैं तो माइनस 4x, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस 2x, ये प्लस 2y है, इसको इधर ले आएंगे माइनस 4y हो जाएगा। अब ये 4 है ऑलरेडी, 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब ये ऑलरेडी यहाँ पर काट भी सकते हैं, इसको काट दिए, 1 1 कट जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या, उधर 4 बचा, हाँ, और उधर भी क्या होगा 4, ये भी कैंसिल हो जाएगा, पूरा आप काट सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब यहाँ से क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 4x मतलब क्या मिलेगा, माइनस 2x मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस 2y मिलेगा, इक्वल टू 0। ध्यान देंगे यहाँ एक्सप्रेशन में कुछ गलत आ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम लोग लगता है गलत किए हैं। तो देखेंगे Z2 कितना है, 2 प्लस आई है, और वहाँ हमने क्या लिख दिया है, 2 माइनस आई, गलती यहीं पर था। तो ये प्लस हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा गलती हुआ था, पूरा का पूरा गलत हो गया था। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6y हो जाएगा। अब यहाँ से -2 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या मिला, -2 कॉमन लिए तो x प्लस 3y इक्वल टू 0। तो फाइनली ये 2 डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस 3y इक्वल टू 0 बाई -2, तो 0 हो जाएगा। तो फाइनली मेरा क्या मिल गया, x प्लस 3y इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। हाँ, यदि
प्रूव करने वाला क्वेश्चन नहीं होता तो हम लोग आंसर गलती लाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर Z2 कुछ और लिखा था और यहाँ पर हमने Z2 कुछ और लिखा है। तो ऐसे छोटी छोटी बातों पे कैलकुलेशन को ध्यान दोगे और इसको देखेंगे। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे बहादुर, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख ही लेते हैं। क्या कहता है, सो दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर Z इक्वल टू x प्लस आई वाई सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस लाइज ऑन द x एक्सिस। इसका मतलब सॉल्व करने के बाद इसमें x y है, x y जाएगा इसमें, तो y का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और x y का वैल्यू जब 0 आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि लाइज ऑन द x एक्सिस। जरा गौर करेंगे, थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है। आपने 10th क्लास में पढ़ा था, जरा गौर करेंगे। यदि x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, हाँ, तो ये कोई पॉइंट है P11 सेटिस्फाई इक्वेशन 1, हाँ। और ये सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, सेटिस्फाई का मतलब होता है संतुष्ट करना। संतुष्ट करने का मतलब क्या होता है कि यदि मुझे कुछ चाहिए और आप दे रहे हो तो हम संतुष्ट हो गए। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या, ये x और y है। इस इक्वेशन को देख कर देखो क्या ये सेटिस्फाई होता है। कहता है x कहता है और y कहता है, हम दोनों का ऐसा कोई मान दो जुटने पे 2 आ जाए तो मेरा सॉल्यूशन होगा, सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 + 1 = 2 होगा। तो मेरा क्या मिल गया, 2 मिल गया। इसका मतलब सेटिस्फाई हो गया। तो आपको रफली जान लीजिए कि जब जब सेटिस्फाई का बात आएगा तो वहाँ वेरिएबल का मान पुट करना है। वेरिएबल का वैल्यू क्या करना है, पुट करना है। जैसे सेटिस्फाई हुआ तो यहाँ x का मान पुट किए, y का मान पुट किए। तो जरा गौर करेंगे, ये जो z इक्वल टू x प्लस आई वाई है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब z का मान कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद जो पॉइंट आएगा वो x एक्सिस में लाई करेगा। x एक्सिस में लाई करने का मतलब जरा गौर करेंगे बहादुर, ध्यान देंगे, ठीक है। ये x एक्सिस में लाई कह के ये भी कह सकता था कि प्रूव दैट सो दैट द कॉम्प्लेक्स मस्ट बी सेटिस्फाइंग द इक्वेशन लाइज ऑन द x एक्सिस। और ये भी क्वेश्चन कह सकता था प्योरली रियल, हाँ। क्वेश्चन में ये भी कह सकता था प्योरली रियल या तो फिर लाइज ऑन द x एक्सिस। इससे पहले हम क्वेश्चन में बात कर चुके हैं। प्योरली रियल मतलब लाइज ऑन x एक्सिस मतलब रियल एक्सिस। y एक्सिस में लाई का मतलब लाइज ऑन y एक्सिस मीन्स प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर यदि कोई नंबर जो है, यदि कोई नंबर x एक्सिस में होगा तो 100% y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। यदि कोई यहाँ पर होगा y एक्सिस में तो 100% x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि लाइज ऑन द x एक्सिस। इसका मतलब जो ये x प्लस आई वाई है, यहाँ पर y का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो जरा गौर करेंगे, इसका मतलब ये जो है z इक्वल टू x का मान क्या रहे पता नहीं, लेकिन y का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं गिवन क्या है। गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन z माइनस 5y और z प्लस 5y का मॉडुलस इक्वल टू 1। सिंस z इक्वल टू x प्लस आई वाई सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर 1। देयरफॉर हम लोग कहेंगे बहादुर कि देयरफॉर पुट z इक्वल टू x प्लस आई वाई इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या मिलेगा, z का वैल्यू x प्लस आई वाई माइनस 5i बाई x प्लस आई वाई प्लस 5i होल ओवर मॉडुलस इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करने के पहले हम लोग को प्रूव क्या करना है, जरा ध्यान देंगे। वी हैव टू प्रूव दैट z इक्वल टू x प्लस आई वाई लाइज ऑन x एक्सिस। इसका मतलब दैट इज y इक्वल टू क्या दिखा देना है, 0 दिखा देना है। अब यहाँ पर हम लोग फिर से मॉडुलस लगा हुआ है, तो रियल को एक तरफ करेंगे, इमेजिनरी को एक तरफ करेंगे। तो यहाँ से i कॉमन लेंगे तो y माइनस 5i हो जाएगा बाई मेरा क्या मिलेगा x प्लस यहाँ से कॉमन लेंगे
तो 5i हो जाएगा, पूरा का मॉडुलस इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब ये मॉडुलस लगा हुआ है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का अलग अलग मॉडुलस हम लोग लिख सकते हैं। तो मेरा क्या मिलेगा, x प्लस वाई माइनस 5i अलग से मॉडुलस हो जाएगा और इसका भी अलग से सेपरेटली मॉडुलस हो जाएगा इक्वल टू 1। अब मॉडुलस हटेगा तो रूट लगेगा, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर होगा, हाँ, बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर होगा इक्वल टू 1 होगा। हाँ, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से पहले आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो मेरा क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर, यही ना। अब नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर करने से फायदा ये रूट खत्म हो गया। अब फॉर्मूला सर्वम तोड़ डालो तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 इक्वल टू यहाँ पर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25। अब देखेंगे यहाँ पर क्या मिलेगा, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, 25 कैंसिल, तो फाइनली क्या मिलेगा जरा गौर करेंगे, माइनस 10y इधर से आके माइनस 10y इक्वल टू 0, तो माइनस 20y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 बाई माइनस 20 तो 0 मिलेगा। तो y इक्वल टू क्या मिल गया बाबू, 0। देयरफॉर कह सकते हैं z इक्वल टू क्या मिला, x प्लस 0i, y का मान यही था ना, प्रूव तो यही करना था y इक्वल टू 0, लेकिन y इक्वल टू 0 तो प्रूव नहीं करना था, लैंग्वेज में बोला था, तो जो लैंग्वेज बोला था वो लैंग्वेज हम लोग लिख लेंगे। तो क्या मिलेगा, देयरफॉर कहेंगे गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन x एक्सिस, हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार देखेंगे कि हमारा जो एक्सरसाइज 11.4 कंप्लीट होता है और आज का लेक्चर भी यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।